जी, एक बड़ा सवाल जो चर्चाओं की हम बात कर रहे हैं, चर्चा की ये भी है, एक बैठक की चर्चा बड़ी हो रही है। 11 विधायकों की गुप्त बैठक हुई जेडीयू के, और उसके बाद से ये चर्चा होने लगी क्या जेडीयू दो फाड़ होगी और जो 11 विधायक या जो भी विधायकों की संख्या है वो टूट कर तेजस्वी यादव को समर्थन देंगे, वो सरकार बना लेंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिना जेडीयू, बिना नीतीश कुमार के समर्थन के। क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? देखिए, मैं आपसे बताऊं सौरभ कि ये कहा जा रहा है कि 11 विधायकों ने बैठक की जी, और जाहिर तौर पर उनकी चिंता ये थी कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि वाकई अगर 11 विधायक नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करते हैं तो क्या वो आरजेडी के साथ जाएंगे? तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ भी मत बोलिए। बिल्कुल 2/3 में पूरी संख्या का चाहिए, क्या 11 2/3 होता है क्या? नहीं। तब दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि क्या 11 विधायक अपने पद से रिजाइन कर देंगे। तो रिजाइन किस कॉस्ट पे करेंगे? क्या आरजेडी सरकार बनने की स्थिति में उनको कुछ चीज से पुरस्कृत करेगी? क्या उनको एमएलसी बनाएगी, लोकसभा चुनाव लड़ाएगी, क्या करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का केंद्र में सरकार है, तो राज्यपाल किसका है? राज्यपाल की भूमिका बहुत बड़ी होती है, और जाहिर तौर पर अगर केंद्र नहीं चाहेगी तो क्या ये लोग सरकार उस परिस्थिति में बना पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि ललन सिंह का रहना या हटना दोनों इस बात का इंडिकेशन होगा कि नीतीश कुमार का अगला मूव क्या होने वाला है। क्योंकि दिसंबर महीने में खास तौर पर 10 दिसंबर से आप देख लेंगे पाएंगे तो 10 दिसंबर से लेकर के लास्ट जो तेजस्वी यादव समय लेकर के नीतीश कुमार से मिलने गए हैं, उससे पहले तक आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच में काफी खराब रिश्ते थे, बिल्कुल तल्ख रिश्ते थे। और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की मीटिंग को, खास तौर पर जब तेजस्वी यादव के मंत्रालय का प्रोग्राम होता था उसमें तेजस्वी यादव नहीं जाते थे। पर्यटन मंत्रालय का प्रोग्राम था उसमें तेजस्वी यादव नहीं जाते थे। स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रोग्राम था उसमें तेजस्वी नहीं जाते थे, सीएम जाते थे। और सरकारी प्रोग्राम में नहीं जाते थे। इन्वेस्टर्स मीटिंग में तेजस्वी यादव नहीं गए। तो अब आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री नहीं जाए और उसको इंटेंशनली इग्नोर करे, तो इसका साफ मतलब है कि रिश्ते ठीक तो है नहीं। और रिश्ते ठीक नहीं, और इस बीच मुख्यमंत्री जिस पार्टी को बिलोंग करता हो उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी की बात करता हो जिस पार्टी के साथ इसकी सरकार है, तो जाहिर तौर पर उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति मुख्यमंत्री का विश्वास कायम रहेगा। ये एक बड़ा सवाल है। और इसी वजह से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हटने या हटाने की बात पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में। वजह यही है क्योंकि ललन सिंह जिस रफ्तार से आरजेडी के करीब चले गए हैं और जिस रफ्तार से आरजेडी के साथ सरकार बनाए रखने, चुनाव लड़ने से लेकर के तमाम चीजों के पक्षधर दिखाई पड़ते हैं, उसमें यह लगने लगा है नीतीश कुमार को कि जेडीयू कोई इंडिपेंडेंट फैसला नहीं ले पाएगी। और अगर जेडीयू इंडिपेंडेंट फैसला ले ही नहीं पाएगी और आरजेडी इस तरीके से हमें डराएगी, तो आखिरकार पॉलिटिक्स में हमारा औचित्य क्या रह जाता है, हमारा से क्या रह जाता है। और नीतीश कुमार जो कि हर बात पे रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्शन बाहर आता है। आपको याद होगा बड़े डॉन थे सिवान के, याद करिए कौन, शहाबुद्दीन। उन्होंने क्या कह दिया था कि ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। 2 दिन उन्होंने बोला और उसके बाद उनको तिहाड़ भेज दिया गया, और तिहाड़ से वो बाहर सही सलामत नहीं आ पाए। कोरोना में उनकी बॉडी ही आई, और वो भी किस हाल में आई आप जानते हैं इस बात को। तो मुख्यमंत्री का जो मिजाज है उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कह के और किसी भी तरीके से बिहेव करके निकल जाएंगे। और खास तौर पर ये मुख्यमंत्री जो कि अपनी प्रासंगिकता
पिछले 20 सालों से बनाए खास तौर पर से 18 सालों से बनाए हुए अगर सीटें भी कम हैं तो भी मुख्यमंत्री बने यही हुए हैं। बनते हैं। जी। जिधर जाते हैं मुख्यमंत्री यही बनते हैं। पर वैसा समय अब नहीं दिखाई पड़ता जी। है, लेकिन अपने पक्ष में समय को ढालने की अद्भुत क्षमता इनमें। भले ही आज ये इतने लोकप्रिय नहीं है, भले ही आज उनकी उस तरह की फैन फॉलोइंग नहीं है, भले ही इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम करता हो, लेकिन शतरंज की चाल जो होती है उसी तरह से इनकी सियासी चाल इतनी सटीक होती है जी। कि ये अपने विरोधियों, अपने घटक दलों को घुटने के बल लाने का सलीका बेहतर जानते हैं। और इसीलिए सालों से इन्होंने बीजेपी को घुटने के बल चला करके रखा। और आप देखें आरजेडी को भी, जहां आरजेडी थोड़ा आंख दिखाने की कोशिश करती है कि अचानक घुटनों पे ला देते हैं, ये पूरी कवायद के पीछे ये भी कोशिश होगी कि आरजेडी को एक स्ट्रांग मैसेज दिया जाए कि देखो तुम समझ जाओ, नहीं तो मेरे लिए दूसरा रास्ता खुला हुआ है। मुख्यमंत्री का सपना तो पूरा नहीं हो पाएगा, सरकार में भी नहीं रह पाऊंगा, मेरे लिए तो क्या है, मैं उधर भी चला जाऊं। इसलिए इस तरह की बात शुरू करना जाहिर तौर पर इस ओर भी इशारा हो सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटते हैं तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये रास्ता और भी आसान हो जाएगा।